Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. I hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. It's time for your science class. In today's class, we are going to study the unit number 2 ecosystem, and the topic will be components of ecosystem. And there are two components of an ecosystem. Those are biotic components and abiotic components. We will discuss these components in detail in today's lecture. And the SLOs or the student learning outcomes of this lecture will be: at the end of this lesson, you will be able to identify and differentiate between biotic and abiotic components of an ecosystem. And the second SLO is identify and differentiate between producers, consumers and decomposers. जब हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को कि वो होते क्या हैं, एंड देन आइडेंटिफाई करने के अलावा आप उनको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, उनमें फ़र्क भी बता सकते हैं. एंड सेकेंडली आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स को आइडेंटिफाई कर सकें, और देन आप इन तीनों को आपस में डिफ्रेंशिएट भी कर सकेंगे, इनमें फ़र्क बता सकें. दीज आर द SLOs ऑफ दिस लेक्चर. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. इनको डिफ़ाइन करके के देखते हैं कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं. So the biotic components are the living components of an ecosystem. किसी भी ecosystem में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, जितनी भी living things हैं, वो तमाम उस ecosystem के biotic components कहलाते हैं. For example, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, biotic means, bio means life. Life means जो भी living things होंगी वो तमाम चीज़ें उस ecosystem का biotic components उनको हम कहेंगे. For example, animals, humans and plants. All the plants, all the animals and all humans are the biotic components of an ecosystem. And secondly, the abiotic components, it is the opposite of biotic component. The non-living components of an ecosystem. किसी भी ecosystem के जितनी भी non-living things हैं या बेजान चीज़ें हैं वो उस ecosystem के abiotic components कहलाते हैं. For example, air, water, light, soil, sunlight, etc. ये तमाम चीज़ें इस किसी भी इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. सो दीज आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर. द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. एबायोटिक मीन्स विदाउट लाइफ. सो moving forward, there are three groups of biotic components. हमने abiotic और biotic components को हमने उनका डिफरेंस तो देख लिया कि वो क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो बायोटिक कंपोनेंट्स के नेक्स्ट 3 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया है. And the group names are the producers, consumers and the decomposers. 3 ग्रुप्स बायोटिक कंपोनेंट्स के बनाए गए हैं जिनको प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स भी कहते हैं. फर्स्टली अगर हम देखें प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं. ऑल द प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. उनको हम प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए एंड फॉर अदर एनिमल्स और दूसरे जानवरों के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सनलाइट. वो उसको यूज़ करते हुए अपने लिए और दूसरे जानवरों के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स. ऑल द प्लांट्स, हर किस्म के प्लांट इसमें इंक्लूडेड हैं. फॉर एग्जाम्पल हर्ब्स, क्लाइंबर, श्रब्स एंड ट्रीज आर प्रोड्यूसर्स. इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी में उगते हैं पौधे, फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड एल्गी आर ऑल्सो प्रोड्यूसर्स. इनको भी प्रोड्यूसर्स कहते हैं बिकॉज ये एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं जानवर, उनके लिए दे आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर देम, कि वो उनकी फूड का बहुत बड़ा मेजर एक सोर्स हैं. तो ऑल द प्लांट्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर एनिमल्स. सेकेंड ग्रुप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट इज़ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स सिंपल इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स ने जो फूड प्रोड्यूस की है उसको जो भी
लिविंग थिंग्स उसको कंज्यूम कर रही हैं, उसको यूज़ कर रही हैं, दे आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स. द लिविंग थिंग्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. तमाम लिविंग थिंग्स जो अपनी फूड दूसरे लिविंग थिंग्स से हासिल करते हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं. फॉर बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड. तो वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या दूसरे एनिमल्स पे जो प्लांट को खा के अपनी फूड की नीड को पूरा कर रहे हैं, उन पे डिपेंड करके अपनी फूड की डिमांड को पूरा कर रहे हैं. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स. इसकी एग्जांपल आएगी एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बिकॉज एनिमल्स भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ह्यूमंस भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते. दे बोथ डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड. So animals and humans are called the consumers, and this is the second group of biotic components. Lastly, the third group of biotic components is decomposers. Decomposers क्या होते हैं? The living things which break down the dead bodies of plants and animals into simple particles and obtain their food from these are called decomposers. ऐसी तमाम लिविंग थिंग्स जो कि डेड बॉडीज़, प्लांट्स जो डेड हो जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पीसेस में, या एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं उनकी बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पार्टिकल्स में उससे अपनी फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं. दे आर ऑल कॉल्ड द डीकम्पोजर्स. और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं, बिकॉज ये डेड बॉडीज़ को जो है वो बेटर यूज़ में लेके आते हैं. सो इसकी एग्जांपल्स में आएगी बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेन डीकम्पोजर्स. इसके मेन जो एग्जांपल है उसमें तमाम बैक्टीरिया और जो फंजाई हैं वो तमाम जो हैं वो उसको हम कहेंगे डीकम्पोजर्स. जैसा कि यहाँ पे आपको मशरूम नज़र आ रही है, ये फंजाई की एक टाइप है. तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द डीकम्पोजर्स एंड दे ऑल बिलोंग टू द थर्ड ग्रुप ऑफ बायोटिक कॉम्पोनेंट, डीकम्पोजर्स. सो समराइज़ करते चलते हैं आज के लेक्चर को. आज के लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में स्टडी किया कि दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. देन बायोटिक तमाम लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. देन हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के मज़ीद 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स. Coming towards the home assignment, you will have to open your textbook page number 24 and the activity is 2.3. वो आपकी बुक के ऊपर दी हुई है, आपने वहीं पे उसको सॉल्व करना है. 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. यू हैव टू नेम सम बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन द एनवायरनमेंट. आपने अपने एनवायरनमेंट से कोई से भी 3 बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के नेम बुक के ऊपर ही राइट करने हैं. कुछ के नेम्स मैंने आपको लिख दिया, आप इसके अलावा कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ये मैंने बायोटिक कंपोनेंट्स के लिए लिख दिए. एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर, सनलाइट, वाटर. आप इसके अलावा कोई और कंपोनेंट्स लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन हाउ डू द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर. कि हमारे इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में जो लिविंग थिंग्स, लिविंग कंपोनेंट्स हैं या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं. उसकी कोई एक एग्जांपल दे के आप आंसर लिख सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे मैंने एक लिखा है आंसर के, जैसे ह्यूमंस हैं और प्लांट्स हैं, दे आर द लिविंग थिंग्स. और वो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे इन्वायरमेंट में है एयर, वो उसको यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए. कि इसका दोबारा एक दफ़ा देखें कि ह्यूमंस एंड प्लांट्स, दीज आर द लिविंग थिंग्स, यानी कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. एंड दे यूज़ एयर, वो एयर को यूज़ करते हैं, एयर जो कि एबायोटिक कंपोनेंट्स है अपनी फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए. तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स का एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा है. आप इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको सब समझ में आएगा. इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन और एनी क्यूरीज, यू मे आस्क नाउ. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.